पढ़ाई करते रहो मस्त, और टेस्ट वेस्ट देते रहो जितना हो सकता है। टेस्ट नहीं भी दे सकते तो कम से कम क्वेश्चंस जरूर देख लो कि यार इस तरह क्वेश्चंस क्या मतलब कैसे चल रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब चीजें जरूर पूछ मतलब देख लिया करो। किसी और का टेस्ट चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, किसी और का टेस्ट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइंड मैप से करना चाहते हो रिवीजन, माइंड मैप से कर सकते हो। किसी से भी देखो, तुम्हारे पास यही अच्छी बात है ना, रिवीजन करना है, रिवीजन करने का तरीका तो बोलते हैं ना, रिवीजन करने का कुछ बच्चों का दिमाग अलग चलता है। जैसे मेरे से कोई पूछे रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो हर एक बच्चे के लिए वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने जब चैप्टर चल रहा है उस टाइम पे उसने अच्छे से मेहनत करी हुई है, किसी बच्चे ने अगर चैप्टर चलते टाइम, जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, उसने डीपीपी किया है, उसने मॉड्यूल कर लिया है, उसने प्रीवियस ईयर कर लिए है, उसने सारा क्लास के क्वेश्चन सब कुछ कर लिया है, तो उसको रिवाइज करने के लिए हो सकता है थ्योरी उतनी देखने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ क्वेश्चंस देखे और अटेम्प्ट कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरा रिवाइज करना पड़ता है कि नहीं यार 2 घंटे 4 घंटे देना पड़ेगा, चैप्टर को देखना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चंस जाके अटेम्प्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं नहीं सब मुझे तो पूरा लेक्चर देखूंगा तब जाके हो पाएगा रिवीजन। तो भैया जिस कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी के आप सीधा सीधा अपने आप को उस कैटेगरी में ढाल लो कि यार मुझे ना ऐसे करना है रिवाइज, और उसके हिसाब से प्लान करो कि यार मुझे ना क्वेश्चंस डायरेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, या मुझे थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या फिर मुझे वीडियोस देख के अटेम्प्ट करने हैं। ये अपना अपना रिवीजन करने का तरीका है, ठीक है। तो जिसकी भी जिस तरह से फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, रिवाइज करना है और ये सोच के रिवाइज करना है कि मुझे नीट 2025 देना है, तो वहां तक उस टाइम तक मुझे याद करना, मतलब जो चीज रिवाइज करूं इस तरह से याद रहे कि मुझे इसको, मतलब अगर पहली बार रिवीजन कर रहे हो 6 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो अगली बार उससे कम टाइम, उसके अगली बार उससे भी कम टाइम, अगली बार उससे भी कम टाइम। दिसंबर बीतते ही जनवरी फरवरी से रिवीजन करने में टाइम सबसे कम लगना चाहिए, रिवीजन करने में टाइम सबसे कम लगना चाहिए। हाँ, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं 25 लाख लोगों में से बार बार बोलता हूं कि अगर 23 लाख या 20 लाख बच्चे दे रहे, उसमें से आधे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होता है, ये बात जान जाओ, आधे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाने से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां देखेंगे आपको क्या दिखेगा कि हाँ यार ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये ना क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये ना इस टॉपिक का है। सिलेबस कंप्लीट होने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होगा मल्टीपल टाइम रिवीजन से, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, मल्टीपल टेस्ट देने से होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेटा मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी के चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चाहे इंटेक्स्ट के क्वेश्चन हो, करने चाहिए।